बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं माहम और आप देख रहे हैं माहम अकेडमी। अगर आप एमडीकेट बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो एमडीकेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और एमडीकेट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ इन एमसीक्यूज को हल करेंगे बल्कि इनका मुकम्मल कंसेप्ट भी सीखेंगे। इसका मुकम्मल कंसेप्ट सीखने से आपको ये फायदा होगा कि इसी टॉपिक से कोई और क्वेश्चन आ जाता है या इसी क्वेश्चन को किसी और फॉर्म में पूछा जाता है तो आप आंसर देने में कंफ्यूज नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, जो एचआईवी वायरस है वो किस तरीके से मुंतकिल होता है, उसका रास्ता क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन ए अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन, गंदे माहौल में रहना। ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद कंटेमिनेटेड ब्लड, जो है मुतासरा खून के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना। ऑप्शन सी हैंड शेकिंग। ऑप्शन डी लिविंग टुगेदर, जो है साथ में रहना और हाथ मिलाना। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आप बताएं कि आपको इसमें से कौन सा ठीक लगता है। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आप मुझे आंसर बताएं। अगर आपका आंसर बी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, इसका आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद कॉन्टेमिनेटेड ब्लड। जो है अगर हम किसी इंसान को एचआईवी से इन्फेक्टेड पर्सन से खून लेके किसी हेल्दी पर्सन को देंगे तो जो है वो वायरस उसको मुंतकिल हो जाएगा। तो एचआईवी एक ऐसा जो हमारे पास वायरस है वो किस चीज से मुंतकिल होता है, ज्यादातर बॉडी फ्लूइड से मुंतकिल होता है। जैसे हमारे पास ब्लड है, सीमेन है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट है, इन चीजों के जरिए जो है ये एचआईवी मुंतकिल होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ग्रुप ऑफ वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज। वो कहते हैं कि वायरसेस का कौन सा ग्रुप है जो इन 3 बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और रेबीज को कॉज करता है, यानी उसकी वजह बनता है। कौन से वायरस की वजह से ये बीमारियां होती हैं, तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है प्लांट वायरसेस की वजह से। ऑप्शन बी एनिमल वायरसेस की वजह से। ऑप्शन सी फंगल वायरसेस की वजह से। ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेजेस की वजह से। अगर आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इसका आंसर बी ही है, एनिमल वायरसेस। इसकी रीजन क्या है कि ये जो बीमारियां हैं इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और रेबीज, ये एनिमल्स में होती हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, ये एनिमल्स में होती हैं, इसलिए ये किसकी वजह से होती हैं, एनिमल वायरसेस की वजह से होती हैं। प्लांट वायरसेस क्या करते हैं, ये प्लांट्स को अटैक करते हैं, प्लांट्स पर अटैक करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है ये इंफेक्शन करते हैं। फंगल वायरसेस क्या करते हैं, ये फंजाई पर अटैक करते हैं। और बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ठीक है, तो इसमें से एनिमल वायरसेस ही ऐसे हैं जो इन बीमारियों की वजह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड एड्स इज, एड्स से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन ए है प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। ऑप्शन बी मेडिसिन ली जाएं। ऑप्शन सी वैक्सीनेशन करवाई जाए। ऑप्शन डी शॉट्स यानी इंजेक्शन लगवाए जाएं। ठीक है, अगर आपका आंसर ए है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ए ही है, जिसका मतलब है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी अगर हम एहतियाती तदाबीर करें तो एड्स से बचा जा सकता है। ठीक है, तो एड्स एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिसका मुकम्मल इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ, ना ही इसकी कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड वैक्सीनेशन है और ना ही इसका कोई इलाज है। तो इससे बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी एहतियाती तदाबीर की जाए। तो एहतियाती तदाबीर में क्या आ जाता है, एक तो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करवाई जाए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जा रही है तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाए। उसके अलावा जो है जैसे मिल्क फीडिंग है बेबी की,
वो ना करवाई जाए, यानी फ्लूइड्स जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होने चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, वो जो है ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है इन्फेक्टेड नीडल्स हैं उनको यूज करने से बचा जाए, यानी ऐसी नीडल्स जो एक HIV से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यूज हुई हैं और उसके बाद जो है हेल्दी पर्सन को वो लगाई जा रही हैं, तो इससे भी जो है बचना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द शेप ऑफ एडिनोवायरस इज, हमने एडिनोवायरस की शेप बतानी है। ऑप्शन ए है हमारे पास हेलिकल शेप, ऑप्शन बी है टैडपोल शेप, ऑप्शन सी है पॉलीहाइड्रॉन शेप और डी है सर्कुलर शेप। अगर आपका आंसर सी है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एडिनोवायरस की जो शेप है वो पॉलीहाइड्रॉन शेप ही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हो रहे हैं। जो हेलिकल शेप जो होती हैं ये इन्फ्लुएंजा और रेबिस वायरस की होती है, और जो है टैडपोल शेप बैक्टीरियोफेज की होती है, और जो हमारे पास पॉलीहाइड्रॉन शेप है ये एडिनोवायरसेस की होती है, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। और सर्कुलर शेप जो है वो वायरस की होती ही नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, HIV बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू जीनोम। ठीक है, कि अगर हम जीनोम के लिहाज से देखें तो HIV जो है वायरसेस की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, हमने ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, बी है डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस, सी है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस, डी ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA सिंथेसिस। अगर आपका ऑप्शन आंसर जो है वो ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है यही है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास HIV का जीनोम है उसमें क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से जो है DNA को सिंथेसाइज करवाया जाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से DNA को तैयार करवाया जाता है, DNA को बनवाया जाता है, और ये एक एंजाइम जो है वो ये काम करता है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, वो ये काम करवा रहा होता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास पोर साइज ऑफ प्रोक्लेन फिल्टर रेंजेस बिटवीन, जो प्रोक्लेन फिल्टर है उसके जो सुराख हैं यानी पोर्स हैं उनका साइज हमने देखना है कि कितना होता है। ऑप्शन ए है 10 to 100 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 100 to 1000 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 10 to 10 पिकोमीटर और ऑप्शन डी 100 to 1000 पिकोमीटर। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है प्रोक्लेन फिल्टर के अंदर जो है जो पोर साइज है वो क्या है 10 to 100 नैनोमीटर होता है। जो प्रोक्लेन फिल्टर है इसके जो पोर्स का साइज है वो बहुत छोटा होता है, और इसके अंदर से जो है बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि उसके अंदर से वायरसेस गुजर रहे हैं, तो इससे जो है साइंटिस्ट को वायरसेस के साइज का भी अंदाजा हुआ कि वायरसेस जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इन्वेलप इन अ वायरस ड्राइव्ड फ्रॉम, वायरसेस के अंदर जो इन्वेलप होता है वो कहां से आता है, वो कैसे बनता है। ऑप्शन ए होस्ट सेल राइबोसोम, ऑप्शन बी होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी वायरल कैप्सिड प्रोटीन, ऑप्शन डी वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वायरसेस का जो इन्वेलप होता है वो बेसिकली होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ही बनता है। तो इसकी हम रीजन देखते हैं। बेसिकली ये होता है कि वायरसेस के पास अपना कोई इन्वेलप नहीं होता। जब वो किसी होस्ट में रहते हैं तो वहां से जब वो अपनी तादाद बढ़ाने के लिए उस सेल से बाहर निकलते हैं, तो वहां से निकलते हुए उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा उनके साथ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वो उससे जो है अपना इन्वेलप बना लेते हैं। ठीक है,
तो मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज हैविंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन इट्स कोर। हमने इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा जो है वायरस है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड कोर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोर होता है। ऑप्शन ए माइल्ड रैश वायरस, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी रूबेला वायरस, ऑप्शन डी डायरिया वायरस। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो डायरिया वायरस है इसकी ये एक खास जो है वो प्रॉपर्टी है कि इसके पास जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसके कोर के अंदर, और जो है ये जो है डायरिया की वजह बनता है स्पेशली बच्चों के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट। हमने जो है यहाँ पे एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसका काम बताना है कि वो क्या करता है, वो किसको कन्वर्ट करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, ऑप्शन सी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो है हम एक और जो है ऑप्शन में इधर ऑप्शन नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है HIV में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज कर देता है, और उसके बाद जो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो जो है इंसान के क्रोमोसोम में चला जाता है, इसलिए HIV वायरस को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम आगे मूव करते हैं। विच सिम्टम्स डिसअपियर आफ्टर फ्यू मंथ्स इन एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ HIV। तो वो कहते हैं कि ये जो है ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जो डिसअपियर हो जाती हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के दौरान HIV के। तो वो ऑप्शन ए है लॉस ऑफ मेमोरी, ऑप्शन बी स्वोलन लिम्फ ग्लैंड, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन डी नाइट स्वेट्स। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो ये बिल्कुल ठीक है। जब जो है स्टार्ट में जब HIV होता है, ये वायरस जब होता है इंसान को, तो स्टार्ट में उसके जिस्म में दर्द होता है, उससे बुखार होता है और स्वोलन लिम्फ नोड जो होती हैं वो सूज जाती हैं। तो ये जो है स्टार्ट में जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में ये अलामात जाहिर होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस वायरस का एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टार्ट हो जाता है, जो अलामतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि HIV खत्म हो चुका है, नहीं, उसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी अलामतें जाहिर करवाना बंद कर दी हैं, लेकिन वो अंदर मौजूद है और वो इम्यून सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट, कि ये तमाम तरीके जो हैं एड्स के मुंतकिली के हैं। एड्स जो है, एड्स जो बीमारी है वो इन तमाम तरीकों के जरिए मुंतकिल होती है सिवाय एक के। तो हमने इन ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके जरिए एड्स जो है वो नहीं फैलता। ऑप्शन ए है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ऑप्शन बी शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, ऑप्शन सी शेकिंग हेड विद इन्फेक्टेड पर्सन, ऑप्शन डी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपका आंसर सी है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है एड्स फैलने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि ये मुतासिरा खून के जरिए फैलता है, इन्फेक्टेड नीडल्स के जरिए भी फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए भी फैलता है, सिवाय जो है हाथ मिलाना, शेकिंग हैंड जो है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए जो है एड्स नहीं फैलता। तो ये ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच डिजीज इज काज्ड बाय इन्वेलप्ड वायरस, कौन सी ऐसी जो बीमारी है वो इन्वेलप वायरस की वजह से होती है। हम देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी फ्लू, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। अगर आपका आंसर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फ्लो जो होता है इन तमाम के पास, ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं, लीफ कर्ल डिजीज है,
या फिर पोलियो या हेपेटाइटिस ए, ये सारे जो वायरसेस हैं ये नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। जस्ट फ्लू का जो वायरस होता है वो इन्वेलप्ड होता है। इस वजह से जो है ये जो है ऑप्शन ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।